अगर विटामिन और बीमारियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले विटामिन की बात करते हैं और देखते हैं कि विटामिन में आज हम लोग क्या क्या किस किस तरीके की चीजें समझने वाले हैं। विटामिन शब्द जो है वो फंक नाम के व्यक्ति ने 1911 में डिस्कवर किया था। विटामिन ने कुछ विटामिन जैसे विटामिन डी और विटामिन के, ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि हालांकि यहां के की जगह ऐसे लिख लो के और डी की जगह इस तरीके से लिख लो डी। विटामिन डी और के को छोड़कर विटामिन का संश्लेषण कोई भी हमारा शरीर नहीं करता है। अब तक लगभग 30 अलग अलग प्रकार के विटामिन हम लोग को पता है, 30 अलग अलग प्रकार के विटामिन। अब वसा में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्यूबल होते हैं, ए डी ई के, और अगर इन्हें अधिक मात्रा में खा लोगे तो नहीं, जो दो मुंहे बाल होते हैं, लड़कियां लड़के कुछ होते हैं कि ये मेरे बाल दो मुंहे, ठीक है ना, दो मुंहे हो गए हैं, वो नहीं टू माउथ वाले, तो ये अगर किसी लड़की लड़के का नहीं बाल कटवाने जा रही हैं तो बाल दो मुंहे हैं, इसका मतलब तुम विटामिन खूब खा रही हो, ठीक है। तो बाल फटने का कारण दो मुंहे बाल, एडीई के। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन है? बी, सी और ये वाला पी। ये विटामिन बहुत कम हम लोग ध्यान देते हैं, रेलवे में कई बार पूछ चुका है, तो बी सी पी, ठीक है ना, ये वाटर सॉल्यूबल है। विटामिन ए, केमिकल नेम इसका रेटिनॉल होता है और इसकी खोज मैककॉलम और डेविस ने किया था, मैककॉलम और डेविस ने किया था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। ये रेटिना आंखों के लिए इसका मतलब बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर इसकी कमी हो जाए तो निक्टालोपिया या रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, और जेरोप्थेल्मिया नामक रोग भी होता है विटामिन ए की कमी से। लगभग आपके शरीर में रोज 2 मिलीग्राम विटामिन, ये रेलवे में पूछा है कितने मिलीग्राम चाहिए। विटामिन ए का स्रोत गाजर, मछली के जिगर का तेल, लिवर ऑयल, अंडे की जर्ती, घी, ये सब है। विटामिन बी1, केमिकल नेम थायमीन, केमिकल नेम थायमीन, ठीक है ना। ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, चयापचय प्रक्रिया के लिए जरूरी है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है ना, और पॉलीन्यूराइट्स रोग भी होता है। अब देखो, आपको बेरी बेरी हर बार पता है, पॉलीन्यूराइट्स दे देता है तो आप नहीं कर पाते, मैं इसलिए इस सेशन को लाया हूं, पॉलीन्यूराइट्स। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ ही साथ करंट अफेयर वाले में नीचे पिन करवा दूंगा। बी1 का जो स्रोत है वो जितनी भी दालें हैं, हरी पत्तियां हैं, गेहूं है, वो है। बी2, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना, इसका केमिकल नेम ही पूछता है। गाय के दूध का रंग पीला होता है क्योंकि इसमें राइबोफ्लेविन, तो गाय के दूध का रंग पीला क्यों होता है? बी2 की उपस्थिति कारण। एक क्वेश्चन ये भी पूछ देगा। अगर गाय के दूध आप नहीं पी रहे हैं तो आपको कई तरीके की त्वचा में प्रॉब्लम, मुंह में छाले, इसीलिए देखो जब मुंह में छाला होता है तो गांव के लोग क्या कहते हैं, शहर के लोग, कि यार वो ठंडा दूध पी लो, ठंडा दूध 2-3 दिन पी लो, तुम्हारा काम सही हो जाएगा, मुंह का छाला सही हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, मतलब गांव दिया। अब सोचो बी2 दूध में पाया जाता है, वो कहते हैं पी लो, लोगों को लगता है मुंह में दूध जा रहा है ऐसे, गाय का दूध, तो सही हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो बी2, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। बी3, पेंटोथेनिक एसिड, बी2 बी3 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं आता है। अगले पॉइंट पे आएंगे। बी5, निकोटेनिक एसिड या नियासिन, इसका केमिकल नेम ही पूछता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलाग्रा, कई बार इसको पूछता है। पेलाग्रा को लल्ला हम लोग 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम। ये कुछ नहीं होता है, त्वचा रोग होता है, दाद वाद जो हो जाता है वही है ये, ठीक है, दाद वाद जो हो जाता है वही है 4D सिंड्रोम। ये पूछता है किस विटामिन, बी5 नियासिन की कमी से, ठीक है ना। ये डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग से संबंधित है, ठीक है ना। इसीलिए इसमें 4 प्रकार के रोग होते हैं। देखो, ये भी डी से है, ये भी डी से है, स्मृति विकार, दस्त, आपके डिसेंट्री, ये भी डी से है, डेथ आपके ये, इसलिए इसको 4D कहते हैं। देखो, डर्मेटाइटिस, डिस्मेंसिया, डेथ और आपके डिसेंट्री। अब हुआ 4D। कसम से बताओ किसको किसको आज पता चला कि इसको 4D रोग B5 की कमी से होता है? ऐसा इसको क्यों लिखते थे?
अगर यही क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 4D सिंड्रोम में 4D क्या है, खत्म, ठीक है, खत्म। अच्छा, तो ये याद रखना। B6 पायराडॉक्सिन को कहते हैं, ठीक है, पायराडॉक्सिन को कहते हैं, ये ज्यादा उतना नहीं। हाँ, B7 इसका केमिकल नेम बायोटीन, ठीक है ना। B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, B7 को। और अगर आपके अंदर B7, जैसे हम लोग सो के उठते हैं फिर भी शरीर में दर्द है, कई बार लोगों को होता है ना, अरे यार शरीर बड़ा दर्द कर रहा है, हम तो पूरी रात सोए हैं। आपके शरीर में इसलिए दर्द हो रहा है लल्ला, क्योंकि आप में B7 की कमी है, बायोटीन की कमी है, इसलिए दर्द हो रहा है, ठीक है ना। B9 फोलिक एसिड, और गोभी ओभी खाओगे तो ये बढ़िया मिलता रहेगा फोलिक एसिड, ठीक है ना। और इसको विटामिन M के नाम से भी जानते हैं, फोलिक एसिड को, विटामिन M। मैं कह रहा हूं ना, 10 मिनट सो, 15-20 दिन जो स्टूडेंट लगातार कर लिया NTPC ग्रुप डी में अच्छा करके आएगा। 1-1 घंटे की उसकी साइंस की कमी को तो मैं 10-10 मिनट से ले जाऊंगा। B12 साइनोकोबालामिन, सिनोकोबालामिन, B12, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। विटामिन सी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। खाना बनाते समय विटामिन सी नष्ट हो जाता है। अब ये खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे चीजों में, तो दूध में, अंडा में, ब्रेड में तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले दुनिया में जिस विटामिन का ज्ञान हुआ वो है विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये आपको रटा हुआ है, इसलिए इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, या फिर लल्ला इसे हम लोग एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इसे हम लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके 2 घटक हैं, D2 और D3। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिकेट्स, ठीक है ना, रिकेट्स कहते हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग को रिकेट्स कहते हैं। और ऑस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से यह भी रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, बड़ों में। जो हम लोग रिकेट्स पढ़ते हैं ना लल्ला, वो सिर्फ बच्चों में होता है, बच्चों में रिकेट्स। अभी कभी पूछ दे कि विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है, ये भी ऑप्शन में रहे, ये भी, तो लोग उसको टिक मार के आएंगे, रिकेट्स को। अब कहेंगे हमने रेलवे का पेपर बड़ा अच्छा कर दिया, अच्छा, बहुत अच्छा कर दिया आप ये। तो विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल द्वारा यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेज संश्लेषित होता है। अगला, अब यहां पे लिख भी दिया हूं कि इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल या टोकोट्रिएनॉल, इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यह विटामिन नहीं रहेगा तो नपुंसकता आ जाती है, बच्चे उच्चे पैदा नहीं होते, नपुंसकता। और अगर यह विटामिन कम रहेगा तो आप सुंदर भी नहीं दिखेंगे, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। चेहरे पे दाग धब्बे झुर्रियां हटाना हो तो आपको विटामिन ई की तरफ बढ़ना होगा। अब विटामिन ई कहां मिलता है? सब लड़की लड़के चौकन्ना, विटामिन ई मिलेगा कहां से? 15 मिलीग्राम रोज आपको जरूरत है। जितनी भी अंकुरित बीज वाली चीजें हैं, जैसे चना अंकुरित हो जाए, जौ अंकुरित हो जाए, जितने भी अंकुरित हैं वहां से आपको विटामिन मिल जाएगा ई, ठीक है ना। तो अंकुरित चीजें खाया करो, उसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन के फाइलोक्विनोन या इसको नेप्थोक्विनोन भी कहते हैं, ठीक है ना, नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यही रेलवे कई बार पूछता है, यही रेलवे कई बार पूछता है, ठीक है ना। अच्छा, विटामिन पी, इसको कहता है हेस्पेरिडिन। याद रखना, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन पी, ये तीनों के तीनों पानी में घुलनशील हैं। हम लोग जनरली बी और सी को जानते हैं, पानी में घुलनशील, ठीक है ना। विटामिन पी का स्रोत हरी सब्जियां हैं।